अनजान लिंक कभी खोलिए अनजान लिंक मत खोलिएगा। अनजान लिंक खोलने से कभी ये होता है फोन हैक कर लेते हैं। फिर आपका पूरा जो मोबाइल का डाटा है या बैंक की डिटेल है सारी उनके पास चली जाएगी और वो अपने हिसाब से आपका ट्रांजेक्शन कर लेंगे। आपको पता जैसे हैकर्स ने आपसे पैसे मांगे, आपका कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, तो आप क्या करते हैं, बात नहीं करते हैं, आपको उसको पैसे मांगते हैं। ऐसा सशक्त भारत समृद्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम सभी जिलों में चल रहा है। रायबरेली जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के नेतृत्व में प्रत्येक थानों की पुलिस गांव-गांव जाकर महिला सशक्तिकरण के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। आज दिनांक को गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर सर्वेश यादव, महिला कांस्टेबल मिनी द्विवेदी, रजनीश कुमार के द्वारा ग्राम सभा भीतर गांव में साइबर ठगों से बचने के उपाय बताए गए और साथ ही जनसंपर्क करके लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। आपको बता दें, आपने तमाम जगहों पर देखा होगा कि साइबर ठगों ने किस तरीके से एक एपीके फाइल के जरिए जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होता है उसको सेकंडों में चुरा लेते हैं और आपकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल देते हैं। जी हाँ, इसीलिए सरकार इस पर लगातार चिंतन कर रही है और जनपद की पुलिस सक्रिय है, गांव-गांव जाती है, जनसंपर्क करती है और लोगों को सावधान रहने के लिए बताती है और किस किस तरह सावधान रहना है ये उपाय भी बताती है। बहुत अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, जो गांव-गांव जा रही है और लोगों को सावधान रहने के लिए सचेत कर रही है। जी हाँ, आज दिनांक को ग्राम सभा भीतर गांव में सब इंस्पेक्टर सर्वेश यादव और महिला कांस्टेबल मिनी द्विवेदी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि साइबर ठगों से किस तरीके से बचा जा सकता है। देश में इन दिनों साइबर ठगों की भरमार है और पुलिस भी सक्रिय है। साइबर ठग आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं और आपके डाटा को चुराने के साथ ही आपके बैंक बैलेंस को खाली कर देते हैं, आपकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल देते हैं और आपको मजबूर कर देते हैं, फटे हाल छोड़ देते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोई भी फाइल आती है आपके फोन पे, मान लो व्हाट्सएप पे आपका शादी का कार्ड आया, उस पर देख लीजिए कि एपीके तो नहीं लिखा है, कोई नए नंबर से आपको लगेगा कि हमारे कोई रिश्तेदार हैं वो हमको मैसेज कर रहे हैं, शादी का कार्ड मैसेज कर रहे हैं, तो उस पर एपीके लिखा है कि नहीं लिखा है। पहली बात तो कोई आपका रिश्तेदार है, उसके घर में शादी है, आपको पता होगा, है ना। अनजान लिंक कभी खोलिए अनजान लिंक मत खोलिएगा। अनजान लिंक खोलने से कभी ये होता है फोन हैक कर लेते हैं। फिर आपका पूरा जो मोबाइल का डाटा है या बैंक की डिटेल है सारी उनके पास चली जाएगी और वो अपने हिसाब से आपका ट्रांजेक्शन कर लेंगे। आपको पता जैसे किसी को आप पैसे दे रहे हैं तो एक बार उससे फोन पे पूछ लीजिए कि आपने पैसे हमसे मांगे हैं। मान लो किसी ने मैसेज किया कि पैसे चाहिए, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। कभी कभी होगा ना कि आपका फोन किसी ने हैक कर लिया और हैकर्स ने आपसे पैसे मांगे, आपका कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, तो आप क्या करते हैं, बात नहीं करते हैं, आपको उसको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा भी मत करिए। किसी को आप पैसे भेज रहे हैं ये हुआ तगड़ा बात कर लीजिए। असली में जो अलग कैमरा ये ज़्यादातर उसमें देखते होंगे आप फेसबुक आईडी हैक कर लेते हैं दूसरी बना के और फिर मांगने लगते हैं, साहब हमारा फ्रैक्चर हो गया है, हम जिला अस्पताल में भर्ती हूँ, तुरंत पैसा दे तो ये तो इनसे बिल्कुल बचिए। और कोई कॉलोनी के नाम पे आपसे पैसे मांगता है, कोई कहता है कि आपने लोन करवाया था, कि आपके रिश्तेदार ने लोन करवाया, उन्होंने आपका नंबर हमारे पास दिया है, ये हमारे लोन है, हमारा लोन पास हो गया, EMI नहीं भर रहे तो आप भरिए। ऐसे भी आते हैं, तो ऐसा है तो आप एक बार जानकारी करिए। पहली बार तो कोई भी आपका नंबर देगा तो वेरिफिकेशन होगा। मान लो उसने लोन करवाया, आपका नंबर दिया कि हमारे इतने भाई लिंक है, ऐसे नहीं बैंक में खाता खुलता है, 2-4 लोगों का लगाते हैं ना कि आप वेरिफिकेशन, तो इसलिए आपके पास OTP आएगा। पहले ऐसा होता था ना कि लिंक वाला नंबर ऐसे ऐड कर लेते थे। अब है, अगर आपका नंबर दिया जाएगा लोन में तो वेरिफिकेशन होगा, आपके पास OTP आएगा। तो ऐसे भी अगर कोई फोन आता है तो आप डरिएगा मत, ऐसे फ्रॉड फोन आता है। बैंक डिटेल तो बिल्कुल आपको कभी शेयर करनी ही नहीं है। बैंक कभी मांगेगा ही नहीं कि आप OTP बताओ या
कार्ड नंबर बताओ, अकाउंट नंबर कभी बताना है। फिर भी अगर कभी हो गया ऐसा कुछ, ठीक है, कभी गलती से किसी के खाते में पैसा चला गया या आप किसी के बहकावे में आके पैसा भेज दिए, तो एक इसमें जो नंबर है 1930 पर तुरंत कॉल करनी है, समझ रहे हैं, और जो पूछे वो बता के तुरंत अकाउंट ब्लॉक करा देंगे। जितना जल्दी आप करेंगे उतनी ज़्यादा संभावना है कि पैसा आपको वापस आए, ठीक है, ध्यान रखना।